कौन बनेगा? सर्वे बता रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। जो पास्ट के मुख्यमंत्री थे वही फ्यूचर के मुख्यमंत्री होंगे। उनका काम ही उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव जी का कुछ अच्छा काम बता दीजिए। अखिलेश यादव जी का एक सबसे बढ़िया काम मैं बता दूं, आज जो कोरोना में पूरी प्रदेश की जनता परेशान थी, 100 डायल आज उनको योगी आदित्यनाथ जी 112 या कुछ भी कर दिए। हमारे नाम बदल लेने से कुछ नहीं होता। आज वही गाड़ी जो है सबको सर्विस प्रोवाइड कराई। हमारे हाईवेज की बात करें, जो लैपटॉप दिया था उन्होंने जात देखकर नहीं दिया था। लैपटॉप आज जो एजुकेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं योगी माननीय अखिलेश जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पूरी तरह जात देख के काम कर रही है। इसे क्या कर सकते हैं हम आप? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हमारे हिसाब से तो सर्वे जो भाई साहब ने हमारे बताया है सर्वे, वो तो रिजल्ट आएगा और फिर सर्वे का पता चलेगा भाई साहब के। हमारा भी सर्वे बोलता है कि 110% योगी जी की सरकार आएगी। भाजपा सरकार के कुछ अच्छे काम बता दीजिए। भाजपा सरकार के अच्छे कार्य में आपको दिख रहा होगा। अभी आप प्रयागराज में खड़ी हैं, मोस्टली जो हाईवे भी आप उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के देखेंगे, हर जगह पे जो नए हाईवे के निर्माण हो रहे हैं वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ही देन है, जो आज वो निर्माण हो रहे हैं। आप देख लीजिए, एक गोरखपुर से निकला हुआ है हाईवे लखनऊ के लिए वाया आजमगढ़, 90% कंप्लीट हो चुका है। बनारस से लखनऊ के लिए हाईवे निकला है, 95% कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा विद्यालय कितने बन गए हैं? विद्यालय मैं तो उतना कोई मैं नेता मतलब भाई साहब जिस हिसाब से बिलोंग करते हैं, जिस हिस्ट्री से पॉलिटिशियन है, मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ। अपने बिजनेसमैन के लिए सबसे बेस्ट सरकार है जो योगी जी की सरकार है। अच्छी बात है, योगी सरकार की बहुत अच्छी बात है। उन्होंने भी कहा था कि पैसे भी देने के लिए, और उन्होंने खुद कहा था कि जो उनको टैबलेट दिया जाएगा। अच्छी बात है। मेरा एक सवाल आपसे और है। जी बताएं। जिस तरीके से प्रयागराज में गंगा के घाट पे जिस तरीके से बह रही थी, प्रयागराज के लिए उन्होंने क्या किया है? मैम प्रयागराज के आज अभी आप जिस प्रयागराज में खड़ी हैं, यही माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तब भी प्रयागराज था यहाँ पे, और माननीय आज अखिलेश योगी जी की सरकार है तब भी प्रयागराज है। लेकिन तब प्रयागराज कुछ अलग दृष्टि से देखा जाता था, आज प्रयागराज कुछ अलग दृष्टि से देखा है। जहाँ पे आप खड़ी हैं, आई होप संगम यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर होगा, सामने एक हाईवे पुल गया हुआ है, आप उसी पुल के नीचे चले जाएं। That's mine. No. That state government, Sapa government. It's wrong statement. I want to convey the message. I want to say that कि Mr. Yoginath has not developed that flyover. I don't say that कि Mr. Yogi Adityanath has colored this flyover. He has not made this flyover. This is the fact. अब मैं आपको बता दूं क्या अंतर रहा है। जो अभी भाई साहब ने कहा कि पहले भी प्रयागराज था, आज भी प्रयागराज है, बिल्कुल सही कहा है। पहले प्रयागराज को, यहाँ से पूरे भारतवर्ष को एक मैसेज जाता है, गंगा जमुनी तहजीब, यानी कि यहाँ पे सब लोग रहते हैं। लेकिन इसी सरकार में आपको मैं बहुत क्लियर, इस मैसेज को जरूर आप फॉरवर्ड करिएगा, ब्रॉडकास्ट करिएगा। मैं अभी ये मंदिर ट्रस्ट बना इनका, मंदिर ट्रस्ट में इन्होंने 15 ट्रस्टी रखे, एक भी ओबीसी नहीं रखा। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, एडिशनल एडवोकेट जनरल 10 रखे गए हैं, 10 में सारे के सारे समान है, एक भी ओबीसी एसटी नहीं रखा गया। मैं ये पूछता हूँ 85% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? अभी ये जो अभी 69,000 की वैकेंसी आई है, 69,000 की वैकेंसी में 18,000 ओबीसी के छात्रों के साथ हनन हुआ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक शुद्ध जातिवादी है, और मैं योगी आदित्यनाथ को ठाकुरवादी कहता हूँ। इस मीडिया के माध्यम से अगर उनमें क्षमता हो तो हृदय लाल मौर्य अधिवक्ता उच्च न्यायालय का आमंत्रण है, स्वीकार करें और मुझे गिरफ्तार करवाए। मैं ये पूछता हूँ क्यों नहीं? 85% पॉपुलेशन का ये देश है, ओबीसी एससी एसटी का देश है। मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मौर्य समाज हूँ। इस देश का सिंबल, राष्ट्र सिंबल हमारे पूर्वजों का रहा, अशोका लायन। चाहे राष्ट्र झंडे की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट और संसद पे हमारा सिंबल है। हमें दरकिनार कर दिया गया है, हमारे बच्चों को पीटा जा रहा है। जब हम अधिकार की बात करते हैं तो ये स्थिति है। आप बताइए, खाली वोट देने, धर्म की रक्षा करने के लिए इनके बच्चे विदेश पढ़ेंगे, और हमारे ओबीसी एससी एसटी के बच्चे धर्म की रक्षा करने के लिए लाठी खाएं। ये कौन सा व्यवस्था है? बहुत ही सही बात आपने भाई साहब ने कही है कि इनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, योगी जी सन्यासी हैं, उनके कोई बच्चे नहीं है। किसके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अभी एक मिनट, आप हमारे प्रश्नों को, किसके लिए लूटता था? आप हमारे प्रश्नों के जवाब दें। माननीय अखिलेश यादव की पहले सरकार थी, उनका बच्चा अखिलेश यादव वो गया लंदन पढ़ने के लिए, आज वो सूबे का मुखिया है, उसका बच्चा लंदन पढ़ रहा है।
जब सूबे का मुखिया का ही बच्चा लंदन पढ़ रहा है, क्या जब प्रीवियस में ये अखिलेश की सरकार रही है, मुलायम सिंह की सरकार रही है, इन सरकारों में क्या वो इतने डेवलप नहीं कर सके कि अपने बच्चे जो है स्टेट गवर्नमेंट में यही कोई स्कूल एक मॉडिफाइड, पहले हमारा जवाब हो जाना दीजिए, पहले हमारा जवाब हो जाने दीजिए, क्या वो इतने डेवलप नहीं थे कि एक स्कूल बना दिए होते, उनके लड़के जो लंदन में फैसिलिटी ले रहे हैं यही लिए होते? क्यों नहीं जितने एजुकेशन डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे मैडम मैं जवाब दे रहा हूँ। एजुकेशन में इनको मंदिर बनवाना है, मस्जिद पे लड़ाई करनी है, कब्रिस्तान बनवाना है, कब्रिस्तान नहीं बना, शमशान नहीं बनवा सके लोग यहीं पे। इसी प्रयागराज की अभी 2 मिनट पहले आपने बात की है, हम अपने हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके बारे में गांजा की चर्चा होती है, मैं गांजे की भी बात करता हूं, आमंत्रित करता हूं मुझे गिरफ्तार करवाएं। उन्होंने यहाँ पे हिंदुओं के लिए कफन की व्यवस्था नहीं करवाई, लोग 1 फीट ऊपर गाड़ करके चले आए। ये हिंदुओं का अपमान नहीं तो क्या है? आंकड़े से रिटेन प्रिंटेड अगर आप कहें तो मैं यहाँ से दिखा दूं, जितना आंकड़ा दिखा है उसके 42% ज़्यादा, 42 गुना ज़्यादा, मल्टीप्लाई बाय 43%, उतने ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन इनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं। मैंने जो अभी कहा, इन्होंने, इनका जवाब दे दूं, इन्होंने कहा कि इनमें इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ कि ये विदेश जाए। मतलब मैं ये सीधा कहता हूं, हमारे पार्टी के नेताओं के बच्चे आज संघर्ष कर रहे हैं सड़क पे, भाजपा के बच्चे संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हैं? हिंदुत्व की रक्षा काहे भाजपा के नेताओं के बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वो करें, हिंदू अच्छी चीज़ है, मैं सम्मान करता हूँ भगवान श्री रामचंद्र का। उनके बच्चे विदेश में पढ़े और गरीब जनता के बच्चे सड़क पे हिंदुत्व की रक्षा करें। आप अपने बच्चे को उतारिए, गरीब का बच्चा भी हिंदुत्व की रक्षा करेगा, लेकिन आप विदेश पढ़वाएं।